कल शाम को मैया के संग चलते चलते हम परिक्रमा मार्ग में इस स्थान पर पहुंचे। मैया के बिल्कुल किनारे पे ही ऊंचाई पर ये स्थान बेहद ही खूबसूरत, पूरे आश्रम के बीचों बीच ये बड़ा पीपल का वृक्ष और साथ ही में ये वट वृक्ष, यहाँ पे बैठने का आनंद ही बिल्कुल अलग था। सुबह की भोर और खुले में यहाँ पे सोने का आनंद, साथ ही में सूर्योदय को देखना और साथ ही में यहाँ पे महादेव के दर्शन करना, बीच में से मोगरे की खुशबू आना और पूरे पर्यावरण का यहाँ पे शुद्ध हो जाना, महक जाना, बड़ा ही आनंदमय सुबह का ये दिन और ये दृश्य। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो आज मेरे परिक्रमा का 161वां दिन है और सुबह के 7:48 और हम परिक्रमा मार्ग में आनंद में इस आश्रम से आगे बढ़ते हुए। सुबह का ये दृश्य बिल्कुल खेतों के बीच में से हमारा आज का ये मार्ग प्रारंभ होते हुए। रात्रि में हमने श्री परमहंस अद्वैत आश्रम चांदगढ़ में विश्राम करा था और बहुत ही खूबसूरत आश्रम ये स्थान, ये बिल्कुल मैया के तट पे ऊंचाई पे था। साथ में आश्रम के बीच में जो वट वृक्ष लगा हुआ था बहुत ही खूबसूरत, साथ में वहाँ पे जो पौधे लगे थे उसमें से जो खुशबू आ रही थी, हाँ मोगरे की, सुबह में बिल्कुल आनंद आ गया। परिक्रमा मार्ग में आगे देखते हैं कौन कौन से गांव आने वाले हैं और आज का हमारा मार्ग क्या रहेगा। बने रहिए यूं ही आनंद में मेरे साथ, मैया के साथ पूर्ण रूप से परिक्रमा में। नर्मदे हर। यहाँ से आके हमको मार्ग में लेफ्ट हैंड पे आगे बढ़ना होगा। थ्री 360 डिग्री व्यू दिखाने के बाद भी यहाँ पे इतनी हरियाली है हर तरफ। सामने सूरजमुखी के आपको पुष्प दिखाई दे रहे हैं जो कि सूरज की तरफ खिले रहते हैं। मां नर्मदा कृषि फार्म, यहाँ पे परिक्रमा वासियों के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था है। आज हमारे लिए मट्ठा तैयार करते हुए माही मट्ठा। ये क्या अंतर क्या है मट्ठा और माही में? एक ही भगवान को तो नाम जो अलग अलग है, महाराष्ट्र के हिसाब से छाछ कहते हैं, मट्ठा कहते हैं। अच्छा, बढ़िया। जैसे देश की वैसी भाषा है उस हिसाब से है। सही है। और हमारे इधर को एमपी में मही बोलते हैं। हाँ, महाराज के पास में हमने नया की लस्सी पी, साथ में सत्तू भी पिया। गर्मी में सत्तू का आनंद अलग ही है। नर्मदे और महाराज। तो चलिए 8:52 और परिक्रमा मार्ग में हम फिर से आनंद में बने रहते हैं और मैया के संग संग आनंद में आगे बढ़ते रहते हैं। नर्मदे हर। ये बिल्कुल जैसे घर के पर्दे लटके हों और अंदर भैंसियाँ एकदम प्यार से बैठी हों। खूबसूरत ये पुष्प। लस्सी पीने के बाद तो मैं आराम से 15 मिनट विश्राम कर रहा था। लाइट चली गई इसलिए उठना पड़ा और फिर परिक्रमा में आगे बढ़ना पड़ा। आज तो मौसम भी थोड़ा ऐसा है कि
सुस्ता लिया जाए लग रहा है, पर वही है कि कहीं घाट के पास मैया के पास सुस्ताया जाए तो उसका आनंद अधिक होगा। देखिए सामने का ये दृश्य फिर से, इतना बढ़िया खेत, इतना बड़ा। आप बस ऐसे बीच में एक टकरिए पे बैठ के निगाहें लगाए रखें। भिलाड़िया यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे। अंदर से गली से आने के बाद में आप यहाँ से इस रोड पे आएंगे और वहाँ से फिर सीधे हाथ को घूमेंगे। यहाँ पे छुई मुई का पौधा, देखिए इसको छू दो तो ये बिल्कुल मुरझा जाते हैं। महाराज के पास में यहाँ पे महाराज ने बिस्किट के लिए रोक लिया और मैया यहाँ पे नर्मदे हर कर रही हैं। नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर महाराज। तो यहाँ से हमें ये नीचे वाला रोड जो है छोड़ना नहीं है। ये 9:35 और 4.5 किलोमीटर से थोड़ी सी तक की परिक्रमा दूरी तय करते हुए हम गोल घूमते घूमते फिर से मैया के पास आ गए हैं। खेतों के बीच में से जो मार्ग था सिर्फ घुमावदार मार्ग था। सामने का ये दृश्य फिर से आपके साथ साझा करता हूँ। तरफ से कहीं दूर से हम घूमते घुमाते आए हैं और अभी तक बस हम यहीं पे पहुँचे हैं। यहाँ से मैया फिर से ऊपर की तरफ में बढ़ जा रही हैं। इस मार्ग से आने के बाद में यहाँ पे 2 मार्ग रहेंगे, एक नर्मदा घाट पे जाने के लिए। तो हमें अभी परिक्रमा में आगे बढ़ना है, घाट पे नहीं जाना है। तो मैया हमारे संग संग ही हैं, हम यहाँ से परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते रहेंगे। सुबह के 10:03 और 7.5 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय करके हम एक और नदी पे आ गए हैं, जो कि यहाँ से जाके मैया में संगम बनाती है। तो चलिए आपको इस नदी को ब्रिज पार करते हुए दिखाता हूँ। यहाँ पर अनाज को धोया जा रहा है, पीछे कपड़े धोए जा रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। दस 10:43 और 8 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय करके हम हमीदपुर गांव से परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए, गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और उमस धीरे धीरे और अधिक बढ़ती जा रही है।
यहाँ से तकरीबन 4 से 4.5 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी हमें तय करनी है अगले 1 से सवा घंटे में। और वहाँ पे एक मंदिर रहेगा जहाँ पे हम आज दोपहर का विश्राम करेंगे। उससे पहले कुछ अच्छा स्थान मिल गया तो बिल्कुल वहाँ पे आनंद लेंगे। यहाँ पे वृक्षों का एक घना जंगल या वृक्षों की खेती करी गई है। चलिए आपको दिखाता हूँ और बने रहते हैं इस उमस भरी गर्मी में मैया के संग संग पूर्ण रूप से आनंद में। नर्मदे हर। 6 और पीछे से जिस मार्ग से हम सीधा चल के आए हैं इसके इस तरफ में मैया है और इस तरफ में एक और नदी, दोनों के बीच में हम चल के आए हैं और सामने एकदम टी पॉइंट आ गया है। इस टी पॉइंट के मैया वहाँ गोल घूम के उधर से वापस इधर आएंगे और हम यहाँ से परिक्रमा मार्ग में इधर मुड़ जाएंगे और आगे जाके मैया को मिलेंगे। दोपहर की 11:50 और यहाँ से मैया ने हमें नर्मदे हर बोल के माही के लिए बुलाया था, लेकिन माही के साथ साथ भोजन प्रसादी भी हो गई और अब यहाँ से हम बिल्कुल आराम से 1 किलोमीटर की दूरी तय करके गांव के बीचों बीच मंदिर में जा सकते हैं और वहाँ जाके विश्राम कर सकते हैं। चलिए, मैया की कृपा और दोपहर की भोजन प्रसादी भी हो गई यहाँ पे। नर्मदे हर। यहाँ का मार्ग बन रहा है। पीछे भी एक आश्रम रहा लेकिन उस आश्रम पे अभी कोई था नहीं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। हाँ। तो अभी तक हमने 12 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय करी थी और ठीक शाम के 4 बजे यहाँ से विश्राम करके हम चाय पीने के बाद परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए अर्चना गांव का ये राम मंदिर जहाँ पे परिक्रमावासी रुकते हैं, यहाँ पे सदाव्रत मिलता है। लेकिन हमें भोजन प्रसादी मिल गई थी तो कोई समस्या नहीं आई। ये हमने पूरा यूटर्न मारा है और एक और मंदिर नर्मदे है। पीछे जा रुके थे, वहाँ पे लाइट भी नहीं थी। हालांकि स्नान करके थोड़ा सा आराम मिला था लेकिन फिर भी थोड़ी देर में पसीना पसीना हो गए थे। थोड़ी बहुत नींद आई जैसे तैसे, लेकिन अब जब आगे आए तो देख रहे हैं कि यहाँ पे गांव में लाइट है। तो गांव के 2 हिस्से में लाइट अलग अलग रूप से प्रभावित है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर आपको लगे कि लाइट यहाँ पे नहीं है तो हो सकता है कि आगे के हिस्से में हो। गांव में लाइटों का कुछ मामला इसी तरह से रहेगा क्योंकि कल रात में, परसों रात में यहाँ पे भी हल्का तूफान आया था जिसकी वजह से तार हिल गए थे और लाइट चली गई थी। चलिए, आनंद में बने रहते हैं। और अभी हमें आज शायद 8 से 9 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय करनी रहेगी। पास ही में संगम है तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पे। तो चलिए, संगम नौका से पार करना होगा जैसा बताया गया है। तो पहुंचते संगम पे। फ़िलहाल शाम का तापमान 40 डिग्री से भी कम होते हुए और ह्यूमिडिटी 33%। परिक्रमा के दौरान चलते चलते ऐसी धूप में आपके सारे छिद्र जो हैं खुल जाएंगे और पसीना जो है आपके शरीर पे बिल्कुल बना रहेगा। बस आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि हल्का सा पवन का झोंका चले और आपको ठंडक का एहसास कराए। हाँ, पसीना तो देखिए। हाँ, बस हर 2 मिनट में चश्मा उतार के ऐसे ऐसे ही करना होता है। एक पूरी पसीने की रेखा खींच जाती है। थोड़ा पानी अब धीरे धीरे अधिक पीना पड़ेगा। कल से थोड़ा पानी पीना कम कर दिया था लेकिन उसे फिर से अब बढ़ाने की ज़रूरत रहेगी। यहाँ पे आपके मार्ग बहुत घुमावदार हैं खेतों के बीच में से। मुझे लग रहा है कि इसकी वजह से आपके दूरी जो है बढ़ती जा रही है।
देखिए यहाँ से गांव में रास्ता चला जाएगा, लेकिन हमें यहाँ से ये पगडंडी लेनी रहेगी। बहुत छोटा सा एक कपड़े का निशान है, आपको इसका अंदाज लगा के ध्यान रखना होगा, नहीं तो एक बार अगर आप गलत मार्ग पे गए तो फिर से काफ़ी पीछे तक आना होगा। हाँ, आनंद में अब गर्मी और पसीने के साथ भी 3:48 और 15.5 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय कर चुके हैं। अभी तक हम पीछे किस गांव से हमने चलना शुरू करा था, वहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी के बाद में हम इस सड़क मार्ग पे अंदर की तरफ में आ गए थे। ये देखिए एक प्यारा सा छोटा सा कुत्ता आते हुए। तकरीबन आधा किलोमीटर का ये पगडंडी मार्ग रहेगा, जो कि हमको संगम तक लेके जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि मैया थोड़ा घूम के यहाँ से आई हैं और फिर आगे जाके फिर घूमेंगी, पर हमारा आगे का मार्ग कैसा होगा पता नहीं। लेकिन अभी तो फ़िलहाल हमारा मार्ग काफ़ी खेतों में से घूमते घुमाते आया है। अगर ये मैया के संग घूम रहा होता तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन खेतों में घूम रहा था तो लगा कि इससे अच्छा तो मैया के साथ पगडंडी होती, उसी का आनंद रहता। खैर जैसा भी है, सब आनंद में है। और लीजिए हम आ गए हैं संगम पे। तो सुबह से अभी तक 16 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय करके हम इस बड़े संगम पे इतने दिनों बाद, जहाँ पे हम नौका से इस संगम को पार करने वाले हैं। हालांकि कल का संगम भी बड़ा था और हमें उसे बिना नौके का पहली बार इतना बड़ा संगम पार करा, लेकिन आज का ये संगम फिर से वाहनों वाला है, जिससे हम नौका से पार करने वाले हैं। ये देखिए सामने मैया और यहाँ पे वाहनों को नौका पे चढ़ाते हुए। गाड़ियों का हाउस फुल हो गया है। जी बैठ के भी ले लीजिए वीडियो, नहीं तो इधर ही इधर को वीडियो। तो आ गए हम नौका में महाराज के साथ। मोबाइल बहुत जोरदार है बाबा, आईफोन है? नहीं आईफोन तो नहीं है महाराज, पर आईफोन से कम भी नहीं है। नर्मदे हर। ठेकेदार चाय भी 2 कप नाप के ला के दिए। नौका पे चाय का आनंद ही अलग है। तो नौका में चलते चलते अगर आप चाय का भी आनंद लेते रहे तो महाराज के साथ में बिल्कुल नर्मदे हर। क्या हवा चल जाए जब दिक्कत हो जाए, नहीं तो छत तो लग जाए आराम से। वाह देखिए जल कितना साफ है और सामने बिल्कुल हमारे मैया। तो अभी देना पड़ेगा। हमारी गाड़ी गाड़ी देख के तो देखिए यहाँ पे ग्रामवासियों की ये मांग है कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी पुल बन जाए, क्योंकि देखिए इतनी वाहन यहाँ से जाते हैं।
परिक्रमावासी भी जाते हैं। इनकी पुल की डिमांड में देखिए केवट का धंधा जाएगा। इनके अरे इनका नुकसान होगा उसका कौन, कोई नहीं सोच रहा है। नर्मदे हर। तो 5:03 और केवट ने हमें संगम पार करा दिया और यहाँ से अब हम परिक्रमा मार्ग में आगे आनंद में बने हुए हैं। नर्मदे हर। यहाँ से अब वाहन उधर जाने की तैयारी करते हुए और यहाँ पे यात्रियों के विश्राम करने का स्थान और यहाँ से आपका गांव शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से हम तुरंत ही बाहर की तरफ आ जाएंगे। तो यहाँ बाहर आते हैं आप वृक्ष के नीचे एक मंदिर देखेंगे और यहाँ पे एक आश्रम भी है। इसके बाद अगला आश्रम छिपानेर में 5 किलोमीटर की दूरी पे। शाम के 5:30 बजे हैं और यहाँ पे थोड़ी देर विश्राम करने के बाद परिक्रमा मार्ग में यहाँ से आगे बढ़ते हुए। अच्छा ठीक है। छोटी छिपानेर सामने आप मंदिर देख सकते हैं और यहाँ से हमें छोटी छिपानेर का मार्ग मिल गया है। यहाँ से पगडंडी पे होते हुए पुली को पार करना रहेगा। जाना तो वहाँ से सीधा था कोई पुलिया पार करके, लेकिन हम सड़क मार्ग पे आ गए। हम शायद यहाँ से इस पगडंडी से नीचे उतर के इस पुलिया पे आते और हल्का सा घूम के आने में कोई हर्ज नहीं। विश्राम करने के बाद में, पसीना सुखाने के बाद में, हालांकि शर्ट तो अभी भी पूरी भीगी हुई है, पर अब थोड़ा सा राहत और सुकून महसूस करते हुए अब अंदर की गर्मी भी थोड़ी सी शांत होने लगी है और मौसम में भी परिवर्तन होने लगा है और ठंडक बनने लगी है। ये सामने का दृश्य देखिए। यहाँ से ये सड़क मार्ग पक्का घूम जाता है, लेकिन हमें यहाँ पे इस मार्ग पे बने रहना है। आने वाले वक्त में ये भी पक्की सड़क बन जाएगी भारत ग्रामीण जोड़ो योजना के तहत। शाम का ये वक्त खेतों के बीच में से फिर से हम गुजरते हुए आज हमें मैया के दर्शन दूर से ही हुए 2-3 बार, लेकिन नज़दीक जाने का अभी तक का कोई मौका नहीं मिला। यहाँ बिल्कुल मैया के पास में ये भी शायद एक नया आश्रम खुला है। शाम के 6:07 और सामने मैया हमें दिखाई देने लगी हैं। सूर्यास्त में भी थोड़ा वक्त बाकी है। छिपानेर गांव में हम प्रवेश कर चुके हैं और आश्रम पास में ही बताया जा रहा है। तो गांव से निकल के हम मुख्य सड़क मार्ग पे आ गए हैं और आश्रम नर्मदे हर। आश्रम किधर है? तो छिपानेर का ये बाजार और ये यहाँ का मुख्य द्वार। नर्मदे हर। छिपानेर गांव से तो हम बाहर आ गए हैं। यहाँ पर नौकाएं तैयार होते हुए, कोयल की कुकू।
और एक खूबसूरत दृश्य हमारी थकान को मिटाते हुए। आश्रम गांव के अंदर तो कहीं मिला नहीं, अभी भी यहाँ से आगे बताया जा रहा है। कितना आगे है, कहाँ पे है, अभी भी हमें पता नहीं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। शाम के 6:30 बज चुके हैं और छिपानेर गांव से हम बाहर निकल चुके हैं और बताया जा रहा है कि जो आश्रम है वो यहाँ से 1.5-2-2.5 किलोमीटर तक कहीं पे आपको मिलेगा। चिचोट करके कोई स्थान बताया गया है। तो चलिए आनंद में बने रहते हैं और धीरे धीरे परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसा कोई घर भी नज़र नहीं आ रहा जहाँ पे रुका जा सके। हालांकि हम बिल्कुल मई के समीप चल रहे हैं सड़क मार्ग पे। सामने यहाँ पे कुछ नज़र तो आ रहा है, लेकिन खैर हम आगे ही बढ़ते रहते हैं जब तक कोई नर्मदे हर करके बुला न ले। शाम के 6:50 और चिचोट गांव में हम लोग आश्रम पे पहुंचते हुए 23 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय करते हुए, और सूर्यास्त हो चुका है और आकाश में भी लालिमा बनी हुई है। तो चलिए आज की परिक्रमा को यहीं पे विराम देते हैं और आपको आश्रम के पूरे प्रांगण के दर्शन कराता हूँ, साथ में सामने की लालिमा भी दिखाता हूँ। बने रहिए मेरे साथ, यही नर्मदा परिक्रमा में पूर्ण रूप से आनंद में। नर्मदे हर। आकाश में बनी हुई लालिमा, संध्या का वक्त और सामने हमारा आश्रम। नर्मदे हर। आश्रम पास में ही और आगे का मार्ग जो है वापस यहीं से आगे रहेगा। सुबह के 12 किलोमीटर हमने 4.5 घंटे में पूरे करे और शाम के 12 किलोमीटर हमने तकरीबन 3 घंटे 45 मिनट में करे। इधर का प्रवेश द्वार बंद था। लगता है यहाँ से प्रवेश द्वार होगा। शाम के 7 बजे और ये सामने का दृश्य, हम बिल्कुल आश्रम में आ चुके हैं। हालांकि यहाँ पे आश्रम से बाहर की तरफ में ये 2 कमरे बनाए गए हैं परिक्रमा वासियों के लिए। रात्रि में ये हॉल जहाँ पे हम रुके थे, ये परिक्रमा वासियों के लिए रुकने की उत्तम व्यवस्था है। यहाँ पे आपको गौशाला देखने को मिलेगी और साथ में ये गोबर गैस प्लांट, जो कि हमने कभी पुस्तकों में पढ़ा था।